आज हम लोग का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अनुसंख्यक गुणधर्म। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों में जैसे हो जाएगा अनुआयन, इत्यादि संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया कि किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या में हो जाएगा अनुआयन इत्यादि संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो अनुसंख्यक गुणधर्म यानी विलयन में उपस्थित विलयन के जो यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के संख्या यानी पूर्ण रूप से यानी कि सॉल्यूट की संख्या पर ये निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो अनुसंख्यक जो गुणधर्म है, अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार का होता है, जो हम लोग पहले भी इसके बारे में कुछ प्रकार को पढ़े हुए थे। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वाष्प दाब का अवनमन, जिसको हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा जो होता है क्वथनांक का उन्नयन, जिसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तीसरा जो होता है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन अर्थात डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा जो होता है परिसारक दाब जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो 1 नंबर में है वाष्पन दाब, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, RL भी P भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। राउल्ट नियम का जो सेकेंड केस था, तो सेकेंड केस में राउल्ट नियम के सेकेंड केस में यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग पढ़ लिए थे।
राल्स लॉ का सेकंड केस में अब हम लोग का पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सेकंड नंबर का क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ पर हम लोग क्वथनांक के उन्नयन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सेकंड नंबर था क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि क्वथनांक का जो उन्नयन है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वथनांक जान लेंगे क्वथनांक है क्या, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको क्वथनांक के उन्नयन को पढ़ने से पहले हम लोग को क्वथनांक को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वथनांक के बारे में जानते हैं। क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इसे यहाँ पर यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का महत्तम वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग वायुमंडलीय दाब जानते हैं। वायुमंडलीय दाब कितना को बोलते हैं, 1 atm को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो यानी कि क्वथनांक वह होता है, बॉइलिंग पॉइंट वह है किसी द्रव का, क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का महत्तम वाष्प दाब, यानी वहाँ पे द्रव का जो महत्तम जो वाष्प दाब होगा, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर यानी कि इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्राफ लेते हैं। तो इधर जो होगा हमारा वेपर प्रेशर होगा और इधर टेम्परेचर होगा। एक जो होगा वेपर प्रेशर होगा और दूसरा टेम्परेचर होगा। ठीक है, टेम्परेचर होगा। तब यहाँ पर यानी बोला है किसी द्रव का क्वथनांक का वह ताप है जिस पर द्रव का महत्तम वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पर एक सोलवेंट लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक सोलवेंट लेते हैं। ये जो है कौन चीज़ है, सोलवेंट है, अर्थात ये विलायक है। तो यहाँ पर हम सोलवेंट लेते हैं जो कौन चीज़ में है, जो लिक्विड है, जो कौन चीज़ में है, लिक्विड में है। यहाँ पर लिक्विड में है, ये कौन चीज़ में होगा, लिक्विड में होगा, ये लिक्विड में होगा। अब ये लिक्विड में है, लिक्विड में प्योर स्टेट है इसका, लिक्विड में क्या है, प्योर स्टेट है। तो लिक्विड में प्योर स्टेट है, तो प्योर स्टेट है तो इसका क्या होगा, जो प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, वह क्या होगा, अधिक होगा। तो यानी जानते हैं प्योर स्टेट में, और यहाँ पर यानी कि 1 atm के बराबर लेना। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जहाँ पर वायुमंडलीय दाब होगा 1 atm होगा, जो वायुमंडलीय दाब होगा। तो यहाँ पर प्योर स्टेट है, तो प्योर स्टेट में यानी कि जानते हैं कि यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा।
तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 0 होगा। यहाँ पे मान लेते हैं क्या होगा हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर है और ये लिक्विड स्टेट में है, तो कुछ ना कुछ तो इसका क्या होगा, प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका कुछ प्रेशर है, यहाँ पे मान लेते हैं, यानी कि इसका प्रेशर का पॉइंट यहाँ पर है। तो ये इसका यानी कि प्योर स्टेट का है, ये प्योर स्टेट का है, किसका, लिक्विड का। जब प्योर स्टेट में रहेगा यानी कि जानते हैं प्योर स्टेट है, और इसको जब क्या होगा, जब वाष्प करना होगा, ये मान लेते हैं ये वाटर है, तो जब इसको वाष्प करना होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर प्योर स्टेट में कितना है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। और इसका ये मान लेते हैं कि वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब का पॉइंट यहाँ पर है। तो अब वाष्प दाब का पॉइंट यहाँ पर है, तब क्या होगा, अब यानी कि ये वाष्प रूप में आगे की ओर क्या होगा, यानी कि 1 atm तक यहाँ पर जो है 1 atm है, यहाँ पर ये क्या होगा, वाष्प दाब के, यानी कि 1 atm के वायुमंडलीय दाब के ये बराबर होगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और यहाँ तक ये क्या होगा, आएगा, यहाँ तक ये आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये सोलवेंट के लिए हो गया, अर्थात ये विलायक के लिए हुआ। ये किसके लिए हुआ, विलायक के लिए हुआ। और ये कहाँ आएगा, ये यहाँ से इसका पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट हमारा नीचे आएगा। तो ये नीचे आएगा, तो इसको हम डेल यानी TB नोट कर लेते हैं, यानी विलायक का क्या हो गया, ये विलायक का क्वथनांक हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। विलायक का ये बॉइलिंग पॉइंट को TB नोट कर देते हैं। अब ये इसमें हम ऊपर से यानी कि अब यानी कि विलियन, ये विलियन का यहाँ पर देखना है, विलियन के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग विलियन को यानी ऊपर से यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट मिला देते हैं। सॉल्यूट क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो जब सॉल्यूट इसमें क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो इसका वेपर प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो इसको टेम्परेचर अब अधिक देना पड़ जाएगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, अधिक देना पड़ जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर अधिक देना पड़ जाएगा प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर इसका टेम्परेचर यानी कि इतना, ये प्योर स्टेट का है और ये विलियन का है। तो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर अधिक होता है, जबकि विलियन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर है, तो ये धीरे 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 कहाँ बढ़ते जाएगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा, यहाँ पर आके मिलेगा। तो ये हमारा कौन चीज़ के लिए हो गया, ये विलियन के लिए हुआ, और ये विलायक के लिए प्योर स्टेट में। तब यहाँ पर 1 atm के दाब के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर आके मिला। तो इसको हम लोग, इसको जो हम लोग बोल देते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को TB कर देते हैं, इस पॉइंट को TB कर देते हैं। और इसके जो बीच में जो है, ये जो बीच में, इसको हम लोग डेल्टा TB कर लेते हैं, इसको डेल्टा TB कर लेते हैं। तो ये इसका विलायक का है और ये विलियन का है। तो इसके जो बीच में है इतना ही नहीं, यानी कि टेम्परेचर का क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है, इतना ही टेम्परेचर का क्या हो गया, उन्नयन हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ये हो गया विलियन का क्या, यही हमारा विलियन का क्वथनांक का उन्नयन हो गया। क्वथनांक का ये क्या हो गया, उन्नयन हो गया। तो यहाँ पर हम क्वथनांक के उन्नयन निकालेंगे डेल्टा TB के लिए। तो क्या होगा, TB माइनस TB नॉट, यानी TB में से TB नॉट को घटा देंगे तो कितना इसमें एलिवेशन हुआ है, यानी कितना इसके यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है उसका पता चल जाएगा। अगर मान लेते ये कितना है, यानी कि ये पानी यानी सोलवेंट लेते तो सोलवेंट यानी कितना पानी है, तो पानी पे कितना वेपराइजेशन हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। और जब इसको मतलब कि TB है, तो TB है, जब इसको सॉल्यूशन में यानी कि सॉल्यूट को मिला देंगे, जब सॉल्यूशन बना देंगे तो इसमें हीट क्या करना पड़ जाएगा, टेम्परेचर अधिक देना पड़ जाएगा। तो इसका मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस है। 110 डिग्री सेल्सियस पर ये 1 atm के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा TB निकालेंगे तो डेल्टा TB कितना हो जाएगा, यानी TB का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी TB यानी कि TB कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ पर TB माइनस क्या है, तो TB के लिए कितना हो गया, 110 हो गया। यहाँ पर TB कितना है, 100 हो गया। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस का क्या हुआ, यहाँ पर उन्नयन हुआ है। ताप में 10 डिग्री का क्या हुआ है, यानी बढ़ा है,
10 डिग्री ताप। तो ये किसके वजह से यानी डेल्टा टी भी है एलिवेशन में किसके वजह से यानी कि चेंजिंग हुआ है टेम्परेचर। यहाँ पे जो एलिवेशन हुआ है टेम्परेचर में जो एलिवेशन हुआ है किसके वजह से हुआ है, सॉल्यूट के वजह से हुआ है। जब इसमें विलियन को मिलाया गया है, विलियन जब बनाया गया है तो विलियन बनाने के यानी विलियन के वजह से अर्थात सॉल्यूट जो है इसमें सॉलिड को मिलाने के वजह से डेल्टा टीबी में यानी टीबी में क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा टीबी हमारा क्या होगा, यानी क्वथनांक का उन्नयन होगा। डेल्टा टीबी हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। और यहाँ पर टीबी क्या हो जाएगा, टीबी किसका है, टीबी विलायक का क्वथनांक हो जाएगा, विलायक का क्वथनांक। और यहाँ पर टीबी नॉट क्या हो जाएगा, टीबी नॉट हमारा क्या हो जाएगा, टीबी नॉट किसका था, यही ना विलियन का क्वथनांक हो जाएगा। ये हो गया विलियन का क्वथनांक हो गया। अर्थात जितना यानी कि प्योर स्टेट से बिलियन स्टेट में आने के बाद जितना टेम्परेचर का यानी एलिवेशन होगा उसी को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो यहाँ पर किसके वजह से हो रहा है चेंजिंग, सॉलिड की वजह से। अर्थात जब सॉलिड को मिलाया गया तो इसके टेम्परेचर में क्या हो गया, बढ़ गया, और प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। यानी प्रेशर कम हो गया, जिसको प्रेशर को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ रहा है, अधिक देना पड़ रहा है। तो सॉलिड के मिलाने की वजह से, तो इसी को सॉलिड की वजह से यानी विलियन को दे करके इसी के आधार पर राउल्ट ने अपना एक क्वथनांक के उन्नयन के लिए एक नियम दिया, जो हम लिख देते हैं क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का क्या नियम था। तब यहाँ पर देखिए क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर देखिए राउल्ट का नियम क्या है। तो किसी विलियन के क्वथनांक का उन्नयन किसी विलियन के क्वथनांक का उन्नयन विलियन के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। विलियन के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये हुआ हमारा क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। तो ये क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम है। कह रहा है किसी विलियन के क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन हम लोग निकाले थे कितना, तो डेल्टा टी बी विलियन के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो समानुपाती मोलल सांद्रता को हम लोग एम से यानी कि डिनोटेड करते हैं, जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़े हुए थे, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यानी विलियन के वैसा कंसंट्रेशन को लेते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। तो मोलल क्या होता है, मोलल सांद्रता जो है, मोलल सांद्रता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे तो के बी कॉन्स्टेंट लगता है और एम हो जाएगा। तो इतना हो गया, जहाँ हम लोग एम इक्वल टू जानते हैं, एम इक्वल टू होता है वेट बाई एम नॉट विलियन का। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, नहीं यहाँ पर मोलर सांद्रता होता है एन बाई वेट पर केजी, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। यानी विलियन का यानी पर केजी
विलायक में पर केजी विलायक में विलेय का मूल अंश कितना है। तो पर केजी विलायक में विलेय का मूल अंश यानी m बराबर होता है N/W यानी वेट ऑफ सोलवेंट पर केजी। तो यहाँ पर m के जगह पे इसका वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा KB और यहाँ पे हो जाएगा N/सोलवेंट वेट ऑफ सोलवेंट पर केजी और यहाँ पे n का वैल्यू होता है विलेय का भार बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पे इसको वैल्यू को रखते हैं तो डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा KB और ये n के जगह पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा W/m0 इंटू W kg। तब यहाँ पर हो जाएगा kg को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो kg को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, kg को ग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से गुना करा देते। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB और यहाँ पे हो जाएगा वेट इंटू 1000/m0 इंटू वेट पर ग्राम में हो जाएगा, वेट पर ग्राम में होगा। तो ये हो गया हमारा फाइनली इक्वेशन हो गया कौन चीज़ के लिए, डेल्टा TB के लिए अर्थात क्वथनांक के उन्नयन के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेल्टा TB लिखे दिए, यहाँ पर KB बराबर होता है क्वथनांक स्थिरांक, इसको हम लोग क्वथनांक स्थिरांक बोलते हैं या इसका दूसरा नाम है बोल सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसको हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक भी बोलते हैं। और यहाँ पर KB हो गया, W को लिख लेते हैं तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा विलेय का भार, या इसको द्रव्यमान भी बोलते हैं, विलेय का भार या द्रव्यमान। m0 हो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पर m0 हो गया, वेट पर ग्राम हो जाएगा कौन सी विलायक का भार, विलायक का भार हो गया। तो यहाँ पर विलायक ये भार हो गया, सब लिखिए। तो ये हमारा फाइनली इक्वेशन हो गया। अब जो आगे है हम लोगों का, आगे है कौन, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। अब कल के टॉपिक में हम लोग के लिए रहेगा, कल का टॉपिक हिमांक का अवनमन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।